गांव का नाम था बरसाना। छोटा सा, शांत और बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य। लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी थी जिसके बारे में बात करते समय लोग आज भी आवाज धीमी कर लेते थे। शीशों वाली हवेली। हवेली गांव से थोड़ी दूर आम के घने बाग के बीच खड़ी थी। दिन में भी उस हवेली के पास से गुजरते समय अजीब सी ठंड महसूस होती थी, और रात में तो वहां से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक नई शुरुआत। रवि शहर से गांव आया था। वजह थी नौकरी छूट जाना और दिमाग पर बढ़ता बोझ। डॉक्टर ने साफ कहा था, कुछ समय शांति में रहो वरना हालात बिगड़ सकते हैं। बरसाना उसका पैतृक गांव था। बचपन की यादें, मिट्टी की खुशबू और सुकून, यही सोचकर रवि वहां आ गया। गांव पहुंचा तो सब कुछ बदला बदला लगा। लोग कम बोलते थे, आंखों में डर सा छिपा रहता था। जब रवि ने रहने के लिए घर ढूंढना शुरू किया तो एक बूढ़े ने कहा, अगर सस्ता चाहिए तो एक हवेली है। रवि ने पूछा, कौन सी? बूढ़े का चेहरा उतर गया। वही, शीशों वाली हवेली। 2 हवेली का रहस्य। गांव वालों ने मना किया, वहां मत रहना, वो जगह ठीक नहीं, रात में अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन रवि तर्क से सोचने वाला था। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हवेली सच में बहुत बड़ी थी। ऊंची दीवारें, टूटे हुए झरोखे और अंदर जगह जगह लगे पुराने शीशे। सबसे अजीब बात, कोई भी शीशा टूटा नहीं था, जबकि हवेली सालों से बंद पड़ी थी। पहली रात रवि को नींद नहीं आई। हवेली में हवा भी अलग तरह से चलती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। 3 पहला संकेत। रात के करीब 2 बजे। खड़ खड़ खड़। रवि उठ बैठा। आवाज शीशे से आ रही थी। वो धीरे धीरे उठा और मुख्य हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा शीशा था। उसमें रवि खुद को देख रहा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। रवि नहीं मुस्कुरा रहा था। अचानक शीशे में दिख रही परछाई ने होंठ हिलाए। अब तू आ ही गया। रवि पीछे गिर पड़ा। 4 पुरानी कहानी। सुबह होते ही रवि गांव के सबसे पुराने आदमी दीनानाथ के पास गया। दीनानाथ ने गहरी सांस ली और कहा, 50 साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी, कमला। कमला बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे शीशों से अजीब लगाव था। वो घंटों खुद को शीशे में देखती रहती। लोग कहते थे, वो शीशों में कुछ देखती है जो हमें नहीं दिखता। एक रात कमला की हवेली से चीखें आईं। सुबह हवेली के अंदर कमला मरी पाई गई। चारों तरफ शीशे और हर शीशे पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूं। 5 बदलता रवि। दिन बीतते गए। रवि धीरे धीरे बदलने लगा। वो खुद से बातें करने लगा। कभी कभी शीशे में घंटों देखता रहता। एक दिन उसने देखा, शीशे में उसका चेहरा बूढ़ा हो रहा है। दूसरे दिन चेहरा जलने लगा, लेकिन असली रवि बिल्कुल ठीक था। हवेली उसी अंदर खींच रही थी। 6 शीशों के पीछे की दुनिया। एक रात शीशा अचानक चमकने लगा। रवि का हाथ अपने आप आगे बढ़ा। जैसे ही उसने शीशे को छुआ, वो अंदर खींच गया। वहां एक दूसरी दुनिया थी, अंधेरी, ठंडी और सैकड़ों परछाइयों से भरी। सब परछाइयां एक ही आवाज में बोली, हम सब कमला हैं। 7 सच। कमला अकेली नहीं थी। वो हवेली उन लोगों की आत्माओं से बनी थी जिन्हें शीशों में कैद कर लिया गया था। जो भी हवेली में रहने आता, उसकी आत्मा भी शीशे में कैद हो जाती। रवि समझ गया, या तो वो खुद को खो देगा या फिर सबको आज़ाद करेगा। 8 अंतिम रात। रवि ने सारे शीशे तोड़ने का फैसला किया। जैसे जैसे शीशे टूटते गए, चीखें गूंजने लगी। आखिरी शीशा टूटते ही पूरी हवेली कांपने लगी। कमला की आवाज आई, अगर मैं नहीं रहूंगी तो तुम भी नहीं रहोगे। 9 सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली जल चुकी थी और बाहर खड़ा था रवि। लेकिन उसकी आंखों में वो रवि नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, अब ये हवेली मेरे अंदर है। 10 आज भी बरसाना में जब कोई शीशे के सामने देर तक खड़ा रहता है तो गांव वाले कहते हैं, ज्यादा मत देख, कहीं शीशा तुझे देखने ना लगे।